नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश की 20 बड़ी और भरोसेमंद खबरें जो सीधे आपकी जिंदगी से जुड़ी है। वीडियो अंत तक जरूर देखें। अगर आप यूपी में रहते हैं तो इस वीडियो का एक भी हिस्सा मिस मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही ताजा खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। लखनऊ में विकास परियोजनाओं की समीक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की, कई योजनाएं की प्रगति पर जोर। लखनऊ में विकास परियोजनाओं की समीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की। बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने गुणवत्ता, पारदर्शिता और जनता को त्वरित लाभ सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। राम मंदिर में दर्शन के लिए लंबी कतारें, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। राम मंदिर में दर्शन के लिए लंबी कतारें देखी जा रही है। बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश में मौसम का बदला मिजाज। कई जिलों में हल्की बारिश और ठंडी हवाओं से तापमान में गिरावट। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। कई जिलों में हल्की बारिश और ठंडी हवाएं चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अचानक हुए बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना जताई है। किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। सरकारी नौकरियों पर बड़ा अपडेट। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेज। सरकारी नौकरियों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। विभिन्न विभागों में लंबे समय से रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। संबंधित विभागों को भर्ती प्रस्ताव जल्द तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल सके। महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन। नए वित्तीय पैकेज से ग्रामीण महिलाओं को मिलेगा लाभ। महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन देने के लिए नया वित्तीय पैकेज तैयार किया जा रहा है। सरकार ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार और लघु उद्योग से जोड़ने पर जोर दे रही है। योजना लागू होने पर समूहों को अतिरिक्त ऋण सुविधा और अनुदान का लाभ मिल सकता है। इससे महिलाओं की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। किसानों के लिए राहत खबर। फसल बीमा और सहायता राशि वितरण को लेकर जिला स्तर पर तैयारी तेज। किसानों के लिए राहत बड़ी खबर है। फसल बीमा और सहायता राशि वितरण को लेकर जिला स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई है। संबंधित अधिकारियों को पात्र किसानों की सूची अपडेट करने और भुगतान प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का दावा है कि पारदर्शी व्यवस्था के तहत किसानों को समय पर अधिक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। शिक्षा विभाग का सख्त निर्देश। बोर्ड परीक्षाओं को नकल मुक्त कराने के लिए विशेष निगरानी अभियान शुरू। शिक्षा विभाग ने बोर्ड परीक्षाओं को नकल मुक्त कराने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। विशेष निगरानी अभियान शुरू कर परीक्षाओं में केंद्रों पर अतिरिक्त पर्यवेक्षक और उड़न दस्तावेज तैनात किए गए हैं। सीसीटीवी मॉनिटरिंग बढ़ाई गई है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि गड़बड़ी पाए जाने पर केंद्र व्यवस्थाओं को और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नोएडा में ट्रैफिक नियमों की सख्ती। नोएडा में चालान अभियान तेज, कई वाहन जब्त। नोएडा में ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। यातायात पुलिस ने विशेष चालान अभियान तेज कर दिया है, जिसके तहत नियम तोड़ने वाले के कई वाहनों को जब्त किया गया है। बिना हेलमेट, सीट बेल्ट और दस्तावेज के चलने वाले पर कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। जिला अस्पतालों में नई मशीनें और डॉक्टरों की तैनाती। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। जिला अस्पतालों में नई मेडिकल मशीनें स्थापित की जा रही है और विशेषज्ञ डॉक्टर की तैनाती की प्रक्रिया तेज की गई है। सरकार का दावा है कि इससे मरीजों को बेहतर और समय पर उपचार मिल सकेगा। स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। युवा उद्यमियों के लिए नई योजना। स्टार्टअप और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए विशेष अनुदान की तैयारी। युवा उद्यमियों के लिए नई योजना की तैयारी तेज हो गई है। सरकार स्टार्टअप और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए विशेष अनुदान देने पर विचार कर रही है। प्रस्ताव के तहत युवाओं को आसान ऋण, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। योजना लागू होने पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और स्थानीय उद्योगों को मजबूती मिलेगी।